उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं हूँ अभयानंद और हम लोग डिस्कस करते हैं केसेस ना प्रॉब्लम, और चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। किस पे बात कर रहे हैं? तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको थ्योरी करा दिया था, तो उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एफ दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, एफ दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1। जी दिया हुआ है, जी क्या दिया हुआ है? 2 3 5 1 1 3। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो फंक्शन में जो ये पेयर है ना, तो पहला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम घटक जो कहलाएगा वो प्री इमेज कहलाएगा, और सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कहलाएगा आपका क्या? तो इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वो इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप अगर लिख सकते हैं ना, तो देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो पहले फॉग और गॉफ को डिफाइन करने के पहले ही आपको यहाँ पे एफ और जी को यहाँ पे इमेज और प्री इमेज के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया प्री इमेज, पहला वाला प्री इमेज हो गया। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 हो गया। एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। फिर चले देखते हैं, एफ ऑफ क्या? तो 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या? तो फिर हम बात करेंगे क्या? तो जी फंक्शन है, जी ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। जी ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। और जी ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक ना, जी ऑफ क्या हो गया? तो 3 हो गया। जब आप ये मान निकाल लेते हैं ना, तो फॉग गॉफ, तो फॉग गॉफ को आप कैसे डिफाइन करते थे? याद कीजिएगा, तो फॉग हो जाता था मतलब एफ कंपोजिशन जी, और यहां से हो जाएगा क्या? तो एक्स, तो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ क्या? तो एक्स होगा। एफ ऑफ जी ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा g ऑफ x, मतलब यहाँ पे g ऑफ, देखिए g ऑफ 2 है ना, तो यहाँ पे पहले x के बदले 2 मान रख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका f ऑफ, है ना, f कंपोजिशन g टू f ऑफ g ऑफ 2। तो g2 का मान आपको पता है कितना है? तो 3 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं f3, और f3 का मान देखिए कितना है? तो आपको 5 है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। फिर बात करेंगे f कंपोजिशन g, अब 2 रखे तो अब क्या रखेंगे? यहाँ पे 5 रखेंगे। तो 5 रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? तो f ऑफ g ऑफ 5, तो यहां से हो जाएगा f ऑफ 5, और 5 का मान देखिए, g5 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो f1 का मान कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। फिर बात करेंगे f कंपोजिशन g, फिर यहाँ पे 1 मान रख सकते हैं आप, है कि नहीं? यहाँ मान क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो g1 का मान देखिए यहाँ पे क्या है? तो फिर 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे f ऑफ g ऑफ 1, और यहाँ से हो जाएगा f ऑफ g1 के बदले लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3। f3 का मान देखिए कितना है? तो फिर 5 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम बात करते हैं किसका? तो आप निकाल लिए किसका? फॉग निकाल लिए। अब निकालना क्या है? तो गॉफ निकालना है ना। तो गॉफ की फिर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड क्या होता था कि गॉफ एक्स
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ क्या तो एक्स होता है ना। तो यहां से हो जाएगा जी कंपोजिशन एक्स। अब x के जगह देखिए एफ एक्स है ना, f1 मान रखेंगे, f यहां से हो जाएगा क्या तो g ऑफ f ऑफ 1, g ऑफ f1 का मान कितना तो भाई 2, f1 का मान कितना तो 2, और g ऑफ 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना तो g ऑफ 2 का मान हो जाएगा क्या तो 3 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा g ऑफ 1 के बदले में फिर देखिएगा यहाँ पे फिर f ऑफ 3 मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 3, और f3 का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ क्या तो 5 इक्वल टू g ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1 हो गया। क्या हो गया तो 1 हो गया। गॉफ, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो f3 हो गया, फिर यहाँ पे रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 रखिएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या तो गॉफ 4। तो बात करेंगे यहाँ पे g ऑफ f ऑफ 4, और यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f4 का मान कितना तो भाई f4 का मान देखिएगा यहाँ 1 है, और g1 का मान कितना तो 3, g1 का मान कितना तो 3। तो इस प्रकार से आप दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं तो गॉफ और फॉग का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर गॉफ और फॉग का, तो इसका दूसरे टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। चलिए जिनको लिखना है लिख लीजिएगा, फिर बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है 4 5, और सी कोई सेट है 5 6। क्या है तो आपको 5 6। अब यहाँ पे जो f डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, और g जो डिफाइन है फ्रॉम बी टू सी है, फ्रॉम बी टू सी। आपको निकालना क्या है गॉफ फ्रॉम ए टू क्या तो सी निकालना है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो कंसेप्ट है आप जान रहे हैं ना वही फॉलो कीजिएगा। तो लिखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या तो कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यही जानते हैं। अब यहां पे अगर देखते हैं तो x का मान अगर आप यहाँ पे fx है ना, तो पहले f1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो गॉफ ऑफ x 1। अब यहां से हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो g ऑफ क्या हो जाएगा 4, और g ऑफ 4 का मान कितना हो गया तो आपका 5 हो गया। तो पेयर क्या बना दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पेयर नहीं बनाया था, कर पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे गॉफ में देखिए क्या क्या है, तो पहला बन गया 1 का 5 के साथ, यहाँ हो जाएगा तो 1 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे x का मान, फिर कितना लेंगे भाई 2 लेंगे, x का मान 2 लिए तो f ऑफ g ऑफ क्या तो यहाँ पे लिए 2, हाँ, तो यहां से हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2, और f2 का मान कितना है, f2 का मान देखिएगा 5 है कि नहीं है, तो g ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, और g ऑफ 5 का मान बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, g ऑफ 5 का मान हो गया कितना तो 6 यहाँ पे हो गया। तो एक जोड़ा फिर बना 2 का किसके साथ बन गया, तो यहाँ पे 6 के साथ बन गया है कि नहीं, 2 का किसके साथ बन गया तो 6 के साथ बन गया। फिर चलते यहाँ पे क्या तो f ऑफ 3 है, x इक्वल टू 3 लेंगे गॉफ यहाँ से 3, g ऑफ
एफ ऑफ 3, यहां से हो जाएगा F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहां से G4 का मान कितना हो जाएगा बताइए तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा किसके साथ बन गया 5 के साथ बन गया। 3 का किसके साथ बन गया तो 5 के साथ बना। अब यहाँ पे अगर आप चलते हैं ना तो गॉफ का मान लिखने बोलेगा तो यहीं पे बाद में वही जो हमने पिछला में नहीं जोड़ा बनाया था, कोई बात नहीं है, वहां से ही बना था। 2 का किसके साथ 6 के साथ 3 और क्या तो 5। यही क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया तो फाइनल आंसर हो गया। चलते हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। सिमिलर उसी प्रकार से आपका जो प्रॉब्लम है f इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 माइनस 1 का पेयर, 2 माइनस 4, 3 माइनस 9। g फंक्शन दिया हुआ है -1 3, -4 7, -9 11। और कहता है यहाँ पे क्या तो फाइंड गॉफ, है ना, किसका मान निकालना है तो गॉफ का निकालना। तो फिर हम लोग इमेज और प्री इमेज के रूप में पहले लिखेंगे, है कि नहीं। पहले किस रूप में लिखेंगे तो आप इमेज और प्री इमेज के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। तो इमेज और प्री इमेज के रूप में जो आप लिखिएगा ना दोस्तों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्या तो f ऑफ 1 -1, f ऑफ 2 इक्वल टू -4, f ऑफ 3 इक्वल टू -9। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा आपका क्या तो g ऑफ -1 इक्वल टू 3 और g ऑफ -4 इक्वल टू 7 और g ऑफ -9 इक्वल टू 11 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ से हमको क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, हाँ तो प्रॉब्लम इसमें बोल रहा है कि गॉफ का मान निकालना है। तो आपको पता है कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ क्या होता है x। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि यहाँ देखिए g फंक्शन पहले है तो यहाँ पे g ऑफ पहले आएगा, f पहले आता तो f आता, तो g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या तो चलिए हम पहले fx है ना, f का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉफ ऑफ 1, तो हो जाएगा गॉफ g ऑफ f ऑफ 1। तो g ऑफ f1 का मान कितना हो गया -1 और यहाँ से g ऑफ -1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे गॉफ ऑफ या 2 मान रखेंगे तो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f2 का मान क्या हो जाएगा -4, हाँ तो f2 का मान हो जाएगा -4 और g ऑफ -4 का मान हो जाएगा कितना तो 7 हो जाएगा। मान निकालिएगा फिर यहाँ पे क्या तो गॉफ, हाँ फिर f का मान कितना रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 होगा तो g ऑफ f ऑफ 3 यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो g ऑफ f3 का मान कितना है तो बताइए तो -9 है, क्या है तो -9 है, g ऑफ -9 और g ऑफ -9 का मान कितना है तो यहाँ पे 11 मान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम भी उसी प्रकार से है। f दिया हुआ है आपको डिफाइन यहाँ पे कैसे हो रहा है ACD2 ABE। फिर ये जो डिफाइन हो रहा है g ABE से कहाँ जा रहा है AC में जा रहा है। तो बोलता है क्या f दिया हुआ है ABCE DA, g दिया हुआ है AC BC एंड CA और आपको बोल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए क्या तो गॉफ एंड फॉफ। तो सिमिलर उसी तरह से हम लोग चलेंगे जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे
तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे प्री इमेज और इमेज के रूप में लिखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो सॉल्यूशन कि f ऑफ a फर्स्ट प्री इमेज होगा f ऑफ a इक्वल टू क्या, तो b, f ऑफ c इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो e, और f ऑफ d इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो a। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो g फंक्शन में g ऑफ a इक्वल टू c, g ऑफ b इक्वल टू c, और g ऑफ e इक्वल टू क्या, तो a हो जाएगा। g ऑफ e इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। ठीक है, g ऑफ e इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसका, तो गॉफ का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम गॉफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो गॉफ आप जानते हैं कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ क्या, तो x होता है। यही ना फॉर्मूला से याद करेंगे। अब यहाँ पे fx हो रहा है तो पहले f के बारे में सोचेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो fx आ रहा है। क्या आ रहा है, तो fx। तो fx यहाँ पे आपको देखिए fa है, fc है, fd है। तो सबसे पहले a का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, फिर आप किसका रखेंगे, d का रखेंगे। क्या है ना, तो यहाँ से अब बात करेंगे तो हो जाएगा आपका गॉफ ऑफ, चलिए यहाँ पे मान रख रहे हैं a, क्या रख रहे हैं यहाँ पे, x बराबर लिए a है कि नहीं है। तो x बराबर a लीजिएगा तो g ऑफ f ऑफ a, तो g ऑफ fa का मान कितना होगा भाई, fa का मान हो जाएगा b, fa का मान हो जाएगा तो हो जाएगा gb, और gb का मान देखिए कितना हो गया, c हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो गॉफ का पहला जोड़ा क्या बन गया, a, c बन गया। a, क्या बना, c बना। फिर बात करेंगे हम, तो देखिए x के जगह यहाँ क्या रखेंगे, a रख दिया, अब किसको रखेंगे, c को रखेंगे। इसको अभी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे f a है, fx है ना, f वाले को पहले रखेंगे, c रखते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा x बराबर c, तो g ऑफ f ऑफ c, तो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ c। तो g ऑफ fc का मान क्या हो गया, तो भाई e हो गया। fc का मान क्या हो गया, तो e हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे g ऑफ e, g ऑफ e का मान क्या हो जाएगा आपका, तो a, यहाँ पे हो जाएगा a। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों c का किसके साथ बन गया, तो a के साथ पेयर बन जाएगा। x का मान रखेंगे क्या, तो x का मान रखेंगे क्या, तो d, यहाँ से हो जाएगा गॉफ ऑफ d, गॉफ g ऑफ f ऑफ d। fd का मान कितना हो जाएगा भाई, a हो जाएगा। fd का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो g ऑफ fd का मान a इक्वल टू fa का मान कितना, तो c, हाँ fa का मान c। तो यहाँ पे बताइए d का जोड़ा किसके साथ बन गया, तो d, c। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो गया, गॉफ जो हुआ ना, यहाँ पे देखिए a, c, फिर क्या हुआ, तो c, a, फिर क्या हो गया, d, c, और यही क्या हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। क्या हो गया, तो AC, CA और DC करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करेंगे किसका, तो बात करते हैं फिर हम किसका, तो अब फॉग की बात करते हैं। तो फॉग में चलते हैं, तो दोस्तों गॉफ के तरह हम फिर फॉग को निकालते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका चलते हैं। अब मान बात किसका कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं फॉग का।
ठीक है, बात कर रहे हैं हम फॉग। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर हम बात कर रहे हैं फॉग का, तो हो जाएगा एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है आपका क्या, तो देखिए एफ फंक्शन पहले आ रहा है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले देखिए जी एक्स, हाँ एक्स का मान यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, ए रखेंगे, एक्स इक्वल टू ए रखेंगे, फॉग ए एफ ऑफ जी ऑफ ए, एफ ऑफ जी ए का मान कितना, तो सी, एफ सी का मान हो जाएगा क्या, तो ई। अब यहाँ पे जोड़ा देखिए ए का किसके साथ बनेगा, तो ई के साथ बनेगा, ए का जोड़ा किसके साथ बनेगा, तो ई के साथ बनेगा। तो कहेंगे फॉग का जो पहला जोड़ा हुआ ए का किसके साथ, ई के साथ हुआ, लिख लेंगे फिर बाद में लिख लेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे, अब x इक्वल टू यहाँ पे चलिएगा एफ ए हो गया ना, अब किसकी बात करेंगे हम, एफ बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो हम एफ बी की बात करेंगे। तो एफ बी यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू बी, तो हो जाएगा फॉग, यहाँ से हो जाएगा बी। अब यहाँ से बात करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी बी का मान क्या, तो भाई जी बी का मान हो गया सी, नहीं हुआ क्या, जी बी का मान हो गया सी, एफ ऑफ सी, उसके बाद एफ सी का फिर मान निकलेगा ई, तो फिर बी का जोड़ा किसके साथ बन जाएगा, यहाँ पे ई के साथ बन जाएगा, बी का जोड़ा किसके साथ, ई के साथ। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम किसका, तो ए रख दिए, बी रख दिया, अब रखेंगे क्या, तो ई रखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा ई, एफ ऑफ जी ऑफ ई, एफ कंपोजिशन जी ऑफ ई, तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ जी ऑफ ई, और यहाँ पे एफ ऑफ जी ई का मान क्या हो गया, जी ई का मान क्या हो गया, तो ए हो गया, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का मान क्या हो गया, बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा ई का किसके साथ, तो बी के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो फॉग हो जाएगा क्या, तो फॉग हो जाएगा ए का ई के साथ, फिर बात करेंगे बी का ई के साथ, फिर करेंगे ई का किसके साथ, बी के साथ। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जोड़ा हो गया आपका क्या, तो यहाँ पे फॉग इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे हो गया क्या, तो ई बी हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको हम पहले ही बता रखे हैं कि देखिए हर एक टॉपिक आपका हार्ड नहीं होता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कुछ थोड़ा सा थोड़ा लगता है कि बहुत थोड़ा टेढ़ा है ना। जैसे वहाँ पे कि बहुत बच्चे का शिकायत रहता था, सर हमें क्या ऑन टू इनटू नहीं आता है, वो भी टॉपिक आसान था, और इतना आसान कि मत बोलिए, सब में एक प्रोसेस लगाए थे। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए उसको, क्लास भी जब होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन 100% वहां से क्वेश्चन लड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से भी लड़ सकता है। ठीक है, तो जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा पहले यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं फिर क्या, तो अगले वीडियो पे। आप लोग कम से कम रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ए बी सी डी, बी दिया हुआ है पी क्यू आर एस, है कि नहीं है, और यहाँ पे सी दिया हुआ है एक्स वाई जेड, है कि नहीं। अब यहाँ पे बोलते हैं देखिए एफ जो डिफाइन है ना, एफ डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, एफ कहाँ पे डिफाइन है, तो फ्रॉम ए टू बी। जी डिफाइन है कहाँ से, फ्रॉम बी टू सी, जी कहाँ डिफाइन है, तो फ्रॉम बी टू सी। अब देखिए दोस्तों है यहाँ पे क्या, तो एफ ए का मान दिया हुआ है एफ बी का मान दिया है क्यू, एफ सी का मान दिया है आर, एफ ऑफ डी का मान दिया हुआ है एस, जी ऑफ पी का मान है एक्स, जी ऑफ क्यू का मान है एक्स, जी ऑफ आर का मान है वाई, जी ऑफ एस का मान क्या है, तो जेड है। अब देखिए फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है,
फ्रॉम ए टू बी एंड जी डिफाइन फ्रॉम बी टू सी। हमको निकालना क्या है कि गॉफ फ्रॉम ए टू सी, ए से हमको सी निकालना है। प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, है कि नहीं। सवाल अगर आपको इस तरह से बदल देता है, कभी लिखता है कुछ और तरह से, कभी लैंग्वेज में अगर चेंज करता है, तो आप प्रोसेस में चेंज मत कीजिएगा। जो प्रोसेस से आप बनाते हैं आप बनाइएगा, आपका 100% होगा, क्या होगा, सोल्यूशन करेक्ट जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो देखते हैं, पहले देखते हैं क्या निकालना है हमको यहाँ पे ना। गॉफ ऑफ फ्रॉम ए टू सी ना, ए से हमको निकालना है सी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x क्या होता है, तो g ऑफ f ऑफ क्या होता है, तो x होता है। यही ना, g ऑफ f ऑफ क्या होता है, तो x होता है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, fx पहले आ रहा है ना, चलिए fa यहाँ पे देखिएगा fx, अब नहीं कि fx यहाँ पे आ रहा है तो g का मान रख रहे हैं, गलती हो जाएगा भाई। यहाँ पे fx है तो पहले f का मान रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ fx का मान रखेगा तब g ऑफ x का मान निकलेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो x का पहले क्या रखेंगे, a रखेंगे, x का b रखेंगे, x का c रखेंगे, x का क्या रखेंगे, तो d रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप मान रखते हैं तो हो जाता है क्या, तो x इक्वल टू a, देख लीजिएगा x इक्वल टू a, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x के जगह हो जाएगा a ऑफ g ऑफ f ऑफ g ऑफ f ऑफ a, और यहाँ से होगा g ऑफ fa का मान कितना, तो gp, और gp का मान क्या, तो gp का मान क्या, तो भाई x हो गया, gp का मान क्या हो गया, तो f हो। तो क्या निकला आपको, गॉफ ऑफ a का मान कितना निकला भाई, यहाँ पे गॉफ ऑफ a यहाँ पे क्या मान निकल गया, तो गॉफ ऑफ a का मान निकला x। फिर बात करेंगे x बराबर लेंगे b, x इज इक्वल टू b, तो गॉफ ऑफ b इक्वल टू यहाँ पे होगा g ऑफ f ऑफ b, g ऑफ f ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा fb का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो fb का मान हो जाएगा q, fb का मान q, और gq का मान कितना हो गया, तो x हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे x इक्वल टू हो जाएगा c, गॉफ ऑफ c इक्वल टू g ऑफ f ऑफ c इक्वल टू, अब बताइएगा fc का मान क्या हो जाएगा, तो fc का मान हो जाएगा आपका r, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ r इक्वल टू y। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे x इक्वल टू क्या, अब c रख दिए ना, a b c d, अब क्या d रखेंगे, तो x इक्वल टू d, तो गॉफ ऑफ d इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ f ऑफ d इक्वल टू, अब यहाँ पे पता है आपको fd का मान क्या है, तो s है, fd का मान क्या है, तो s है, तो यहाँ पे रखेंगे g ऑफ s इक्वल टू, तो g ऑफ s इक्वल टू क्या हो यहाँ पे, तो जड़ है, क्या है तो दोस्तों, जड़ है। अब जो गॉफ का मान आया ना, क्या क्या जोड़ा में आया देख लीजिए, तो गॉफ का मान जो आपको लिखना था वो क्या आया, यहां से a का किस मान किस जोड़ा बना x के साथ, b का किसके साथ, तो भाई x के साथ, c का किसके साथ बना, तो b का x के साथ, c का बना y के साथ, और d का बना किसके साथ, तो z के साथ बना, d का किसके साथ बना, तो z के साथ बना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉफ भी हो जाएगा, सेट के रूप में लिखेंगे ax, फिर हो जाएगा bx, फिर हो जाएगा cy, फिर हो जाएगा dz। यही हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और हम पहले ही बता रखे थे कि इस तरह का प्रॉब्लम सबके दिमाग में सेट होगा। जो भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, 100% की गारंटी है कि उसको ये समझ में आएगा कि हम इस तरह का प्रॉब्लम कैसे
बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है F2 3 4 5। ये आपका प्री इमेज है, इमेज दिया हुआ है 3 4 5 9। जी का प्री इमेज दिया हुआ है 3 4 5 9, इमेज दिया हुआ है 7 11 15, है ना। F2 का मान 3 है, F3 का मान 4 है, F4 F5 इक्वल है, दोनों का मान 5 है। G3 G4 का मान 7 है, G5 G9 का मान 11 है। फाइंड गॉफ, है ना। क्या निकालना है आपको? गॉफ निकालना है। तो चलिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं गॉफ। तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यही ना। तो x का मान देखिए, अब यहाँ पे fx है ना, तो a वाले को पहले पकड़ेंगे, a वाले को आप पहले पकड़ेंगे। x इक्वल टू लीजिएगा a, तो g ऑफ गॉफ ऑफ x 2, और a नहीं, यहाँ पे है 2, तो आप लेंगे 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2 इक्वल टू 3, सॉरी g ऑफ 3 होगा, g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 का मान कितना हो जाएगा बताइए? तो g ऑफ 3 का मान हो जाएगा कितना? तो 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 लिए, अब कितना लीजिएगा? तो 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो हो जाएगा गॉफ ऑफ 3, तो g ऑफ f ऑफ 3 इक्वल टू g ऑफ f3 का मान कितना? 4 होगा। तो G4 का मान कितना हो जाएगा भाई? G4 का मान हो जाएगा 7। G4 का मान कितना हो गया? 7 हो गया। और G3 का भी मान 7 है ना, तो बाय मिस्टेक देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 7, क्योंकि G3 का मान देखिए यहाँ पे 7 है, हमने 4 लिख दिया था, गलती हो गया था। अब G ऑफ 4, फिर G4 का मान कितना है? तो भाई यहाँ पे फिर कितना है? तो 7 है। अब क्या मान रखेंगे? दो f ऑफ 2 हो गया, f ऑफ 3 हो गया, f ऑफ 4 रखेंगे, तो x का मान कितना रखिएगा? तो 4 रखेंगे। x का मान 4, गॉफ ऑफ 4, यहां से हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4। g ऑफ f4 का मान कितना हो जाएगा? तो भाई 5 हो जाएगा। तो g ऑफ 5 का मान आपको रखना है, और g ऑफ 5 का मान देखिए यहाँ पे दोस्तों कितना है? 11 है, 11 रख दिए। क्या रख दिए? तो आप 11 रख दिए। अब g का मान देखिए, x का मान 4 भी रख दिए ना, अब x का मान कितना रखेंगे? f5 भी है, तो x का मान कितना रखिएगा? तो आप 5 रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा गॉफ ऑफ 5, क्योंकि x का 5 रखे यहाँ पे, तो g ऑफ f ऑफ 5, और यहां से हो जाएगा g ऑफ f5 का मान कितना रखे? तो भाई f5 का मान 5 है, तो यहाँ पे हो गया g ऑफ कितना? तो 5। अब देखिए g5 का मान कितना आ गया? g5 का मान कितना आ गया? 11 आ गया। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? 11। अब यहाँ पे अगर गॉफ की बात करें ना जोड़ा के रूप में, तो 2 का देखिए किसके साथ बनाइएगा जोड़ा? तो जो 2 का जोड़ा बनाइएगा 7 के साथ, फिर बनाइएगा 3 का किसके साथ? तो भाई 7 के साथ। 4 का किसके साथ बनाइएगा? 11 के साथ। 5 का लाइन में नहीं लिखे, बेहतर रहता है कि लाइन में लिखते हैं आप, तो यहां से हो जाएगा आपका। चलिए 2 का 7 के साथ 2 7 हो गया, 3 का 7 के साथ हो गया, 4 का 11 के साथ हो गया, 5 का 11 के साथ हो गया। ठीक है, 5 का किसके साथ हो गया? 11 के साथ हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेट के रूप में लिखेंगे ना, तो हो जाएगा गॉफ इक्वल टू, तो लिखेंगे गॉफ इक्वल टू 2 7 3 7 4 11 5 11, और यही क्या हो गया दोस्तों? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इनको उतार लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट। ये एग्जाम के पर्पज से 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक आपका रिलेशन एंड फंक्शन का चल रहा है। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।